बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्नुल अरबी फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट हमारी कल की पोस्ट का एक तसलसल है, जिसमें हमने शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी की किताब तदबीरात इलाहिया के हवाले से बताया कि मुरीद होने वाले पर सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है, और वो किसी शेख की तलाश ही है। आज हम शेख अकबर के हवाले से इसी किताब के इसी बाब से बताते हैं कि मुद्दत तलाश शेख में शेख अकबर के नज़दीक मुरीद या मुरीद होने वाले को क्या करना चाहिए। किताब का ये आखिरी बाब इसी तफसील पर मबनी है, लेकिन हम इख्तिसार से चंद बातों को बयान करने की कोशिश करेंगे। शेख अकबर फरमाते हैं, जो शख्स तलाश मुर्शद में कोशां हो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसी तौबा करे जिससे वो दुश्मनों को राज़ी करे, माजी में अपनी जानिब से किए गए मजालिम की तलाफ़ी करे, उसके जो औकात रब ताला की मुखालफत में गुज़रे उन पर आहो बुका करे, और जो औकात इल्म ना हासिल होने पर फौत हुए उन पर गिरिया उजारी करे। क्योंकि ऐसे शख्स को अपने गुनाहों का तो यकीन है, लेकिन तौबा की कबूलियत का यकीन नहीं। इसे चाहिए कि हमेशा पाकीज़गी की हालत में रहे। जब वज़ू टूटे तो वज़ू करे, और जब वज़ू करे तो 2 रकत नफल पढ़े, 5 वक्त की नमाज़ें बाजमात पढ़े और नफल अपने घर में अदा करे। ये वो काम है जो कोई मुद्दत तलाश शेख के दौरान करे। फिर शेख अकबर तफसील बताते हैं कि वो किस तरह से हर काम करे। चूँकि हमारा मकसद यहाँ पर इख्तिसार है, हम उनमें से चंद बातें आपके सामने पेश करते हैं। शेख अकबर ने वज़ू के ज़ाहिरी और बातनी पहलू पर तवज्जो दिलाई। वज़ू की ज़ाहिरी और बातनी बातों की मुनासबत शेख के नज़दीक कुछ इस तरह से है। हाथों के धोने से मुराद ये है कि दुनिया से निजात हासिल करें, और कुल्ली करने का मतलब है कि ज़िक्र और तलावत में मशगूल रहे। नाक में पानी डालते वक़्त अतरियात इलाही को सूंघे और नाक को इस तरह से साफ़ करे जैसे तकब्बुर तर्क कर दिया और फरमाबरदारी को अपना लिया। चेहरे को ऐसे धोए कि शर्म व हया हो, और बाजुओं और कोहनियों को ऐसे धोए कि तवक्कुल नसीब हो। मसा इस तरह करे कि आजिज़ी और एतराफ़ नदामत का एहसास हो। कानों का मसा इस तरह करे कि अच्छी कोई बात सुने तो उसके अच्छे हिस्से पर अमल करे, और पाँव को ऐसे धोए कि रब ताला के मुशाहदे के लिए रवाना हो रहा है। जब नमाज पढ़ने के लिए रब के सामने हाजिर हो तो ऐसे खड़ा हो जैसे कोई शख्स अपना चेहरा काबा की तरफ मोड़ता है और कोई शख्स अपना दिल रब की तरफ मोड़ता है। उस वक़्त ये गुमान करे कि वजूद में इसके और रब के सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं। यूं वो मुशाहिदा गैर से पाक होगा। इसके बाद ताज़ीम और मुशाहिदा अबूदियत से उसकी तकबीर पढ़े। अगर कोई आयत तिलावत करे तो उस आयत के हिसाब से अमल करे। इसी तरह अमर नहीं और दीगर आयात में उसकी हदूद का ख्याल रखे। रुकू करने, सजदा करने और दीगर तमाम हरकात में उसे ये यकीन हो कि उसकी पेशानी रब के हाथ है, और जब सलाम फेरे तो ये इस मीसाक और रहत पर कायम रहे कि उसके और रब के सिवा कोई नहीं। हस्तियों पर अल्फाज से सलाम भेजे जिन पर भेजने का उसे हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम घरों में दाखिल हो तो ख़ुद को सलाम करो। खाने के आदाब के वाले से शेख मुरीद को जो मुद्दत तलाश शेख में है फरमाते हैं, हमेशा भूख लगने पर खाना खाए, पेट ना भरे और ना बहुत ज़्यादा पानी पिए। खाते वक़्त दरमियाना नवाला उठाए, जब मुंह में डाले तो अल्लाह का नाम ले और इसे खुद चबाए, जब उसे चबाए तो निगले और इस पर फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसी तरह हर लुक़मे के साथ करें। जब दस्तरखान पर बैठे तो सबसे आखिर में खाने से हाथ उठाए, और उस वक़्त तक ना उठे जब तक कि दस्तरखान ना उठा लिया जाए। कसब व तवक्कुल के हवाले से जो शेख ने फरमाया वो हम पहले ही अपनी एक पोस्ट में वीडियो की शक्ल में बता चुके हैं, तो वो वीडियो देख ली जाए। सोबत व दोस्ती के हवाले से फरमाते हैं, तरीक़त की बुनियाद मानूस और पसंदीदा चीज़ों का तर्क करना है। चूँकि दोस्ती मोहब्बत और उन्स पैदा करती है और जुदाई के वक़्त दर्द जुदाई देती है, इसलिए हमें ये पसंद नहीं। मुरीद के लिए यही बेहतर है कि वह दोस्ती से दूर रहे और उसका वाहिद मकसद मुर्शिद की तलाश हो। अगर मुर्शिद मिल जाए तो उसके सिवा किसी की तरफ नज़र ना करे, और अपने पीर भाइयों से मेल जोल ना रखे, और उनकी मजलिस में सिर्फ मुर्शिद के हुक्म पर ही जाए। उसे चाहिए कि अपने हम जिनसों से दूर भागे और अल्लाह का उन्स तलाश करे। अगर मजबूरन दोस्ती करनी पड़ जाए तो किसी ऐसे दोस्त से करे जिसकी मौजूदगी में वो अपने दीन में ज़्यादती पाए, ना कि कमी। शेख फरमाते हैं, अगर ऐसे शख्स को लाजमन किसी की सोबत इख्तियार करनी हो तो इबादत गुजारों और अहले मामला में से मुजतहिदीन की सोबत इख्तियार करें, यहाँ तक कि उसे मुर्शिद मिल जाए।
اور اگر اسے یہ لوگ شہروں میں نہ ملے تو ساحلی علاقوں، پرانی مسجدوں، پہاڑوں کی غاروں اور وادیوں کے دامنوں میں سے انہیں تلاش کرے، کیونکہ یہ انہی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں اگر اسے فقراء کا ساتھ اور ان کی خدمت کرنا میسر آئے تو اپنے دل میں گزرے ان کے فائدے اور خدمت کے کسی خیال کو رد نہ کرے، مثلا ان کے کپڑے دھونا، ان کے لیے کھانا پکانا وغیرہ۔ اس کے دل میں جو خیال بھی آئے اس پر فوراً عمل کریں، کیونکہ یہ خیالات حق تعالیٰ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، اور اس سے راہ طریقت میں آنے والے کو خیالات کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اس اجر کے سوا ہے کہ جو اسے ان کی خدمت میں ملتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی مزید باتیں شیخ اکبر نے کتاب میں بتائی ہیں جو کسی شخص کو مدت تلاش شیخ کے دوران کرنی چاہیے، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لے گا تو قوی امید ہے کہ وہ طریقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا، اور عنقریب ہی اسے اللہ کی جانب سے کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو اس کی باطنی رہنمائی بھی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔